सुबह के बज रहे हैं 4:30 और हम रवाना हुए हैं सिलीगुड़ी के लिए। 678 किलोमीटर्स दिखा रहा है, 13 आवर्स। ये ऑलमोस्ट बिहार बॉर्डर क्रॉस किए हुए हमको लगभग 10-15 मिनट हो गए हैं। वी हैव टेकन द दादर वाला रास्ता। ये रास्ते में थोड़ा रश इनफैक्ट बहुत ही कम है। वो जो जीटी रोड का वो ट्रक का जो बहुत ज्यादा क्राउड था, वो क्राउड कम है। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और घड़ी दिखा रही है कि हम पहुंचेंगे 12 घंटे बाद, विच इज ठीक 5:30 बजे। बट 2-3 घंटा हम बफर लेके चलेंगे बिकॉज रेस्टिंग पॉइंट है। 613 किलोमीटर्स लेफ्ट। मौसम बहुत अच्छा है। आई वुड सजेस्ट बहुत सुबह ही निकलना इज फिजिबल। ये देखिए जब ये रोड शायद नया ही बना है, काफी वेल मेंटेन लग रहा है। अगर बहुत पुराना है इट्स लाइक हैट्स ऑफ। और सुबह निकले हैं तो रश भी बहुत कम ही है। बिहार, द सिटी ऑफ लिट्टी चोखास। यहाँ का भी लैंड काफी फर्टाइल है। सेम रूट से, आरा वाले रूट से हमने टर्न लिया है लेफ्ट का। इट्स बिहिया जगदीशपुर रोड। थोड़ा रश मिलेगा यहाँ पे, लोकल क्राउड है। Continue on State Highway 102 for 12 kilometers. ये रूट थोड़ा रश वाला है बट द कंडीशन ऑफ द रोड्स आर वेरी नाइस, इन अ गुड कंडीशन। बिल्कुल भी पॉट होल्स नहीं है, रास्ता खराब नहीं है। जगदीशपुर से जो हमने टर्न लिया है वहां से अगर हम देखें, बिहिया वाला जो रोड है वो सिंगल रोड है। आपको ये तब तक मिलेगा जब तक आप सासाराम रोड आप वहां तक नहीं पहुंच जाते। करीब 11 किलोमीटर आपको सिंगल लेन मिलेगा। सो गो वेरी स्लो, मतलब मिनिमल स्पीड 60-50 अकॉर्डिंग टू द रश। बहुत मॉर्निंग आवर्स में रश कम ही मिलेगा, नहीं तो अलोंग विद द ट्रक लोकल क्राउड भी मर्ज हो जाता है। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:50। इट्स शोइंग 520 किलोमीटर्स, 10 hours to go. We have covered maximum of the distance, लेकिन वही है कि जहाँ ज्यादा रश है वो अभी भी बाकी है। और चलिए देखते हैं। जो ये सिंगल रोड है वो कुछ ऐसा दिखता है एज ये 6-7 बज रहे हैं अभी, 6:54। एक बहुत मजे की बात है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑल्टरनेट बिल्डिंग्स ही आपको स्कूल्स नजर आएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्या बोलते हैं कि
है, बहुत नज़दीक नज़दीक अवेलेबिलिटी ऑफ। और ये चीज़ मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हम ये सब उड़ीसा नहीं कवर की, बट ये जो इतने सारे स्टेट्स हम क्रॉस किए उनमें से ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई में। Continue for 1 kilometer. And then अभी थोड़ी ही देर में हम कनेक्ट करेंगे सासाराम रोड, NH 922। रोड थोड़ा सा यहाँ पे, बट ठीक है। इफ इट इज ओनली फॉर 300 मीटर, In 300 meters, turn right onto National Highway 922. doable. ये हम अंदर से Turn right onto National Highway 922. बस वो थोड़ा सा पैच था, एंड नाउ वी आर एट सासाराम रोड। हमने फिर से दौलतपुर वाला सर्विस लेन लिया है, जो अगेन सिंगल रूट है। फॉर 33 मिनट्स इट इज कंटिन्यू, यही वाला क्राउड मिलेगा फॉर हाफ एन आवर विद बहुत ज्यादा खराब वाला स्पीड ब्रेकर। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा ये वाला रूट, अदरवाइज सब ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ हम ये नहीं बोलेंगे कि ये वाला रूट लीजिए या ये मत लीजिए। ये रूट है बाबूरा केशोपुर रोड। प्लीज डोंट टेक दिस रूट, हॉरिबल रूट। दिस गूगल इज सो स्टूपिड। इस पागल गूगल ने हमको यहाँ लेके आया है। ये रूट नहीं है, ऑफ रोडिंग है। हमको बोला हाईवे, और ये देखो रास्ते का कंडीशन। अरे ये रास्ता नहीं है। और नीचे देखो खाई, उस तरफ भी खाई, और 4 चक्के आके ओवरटेक भी कर रहे हैं। ये रास्ता नहीं है, ये बस सोचा है किसी ने रास्ता बनाने का, बस। बिहार सरकार कृपया थोड़ी दया कीजिए हम पे। टोल भी भरे हैं भाई। टोल वाले रास्ता से कहाँ नहीं गए, पटना चले जाते। नहीं, but seriously, this route is like a nightmare because the reason is हमने मुजफ्फरपुर वाला रोड लिया है। थोड़ा कंजेस्टेड है, बट शॉर्टेस्ट रूट तो यही है। ये गंगा, हमने लिया है
मुजफ्फरपुर वाला रास्ता और ये वाला जो रास्ता है, अगर आप में बहुत पेशेंस है और बहुत ज्यादा ऐसा है कि हाईवे नहीं भी होगा तो भी चलेगा, और बहुत पेशेंस अगर है कि यू कैन डील विद द लोकल क्राउड. लोकल क्राउड मीन्स द लोकल क्राउड विच मीन्स मतलब यहाँ की क्राउड आपकी सुनेगी नहीं, आपकी देखेगी नहीं और वो चलती जाएगी. बिल्कुल मतलब ऐसे रास्ते पे बिल्कुल ऐसे कुछ भी चढ़ा के ऐसे लिटरली हमको दिखा एक ऐसा जगह जहाँ पे रास्ते के बीचों बीच एक आदमी अपना ट्रैक्टर बंद करके गया है घर खाना खाने. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर सच क्राउड, अदरवाइज रोड इज गुड. ये बेसिकली मानिकपुर वाला रास्ता है. बाया नदी भी हम क्रॉस करेंगे. ये गंगा का ही कुछ तो ब्रांच होगा, छोटी सी पुल है. बट ये प्रॉपर बाईपास है, ये रीवा रोड है, ये प्रॉपर बाईपास है. इसमें आप बिल्कुल भी उम्मीद ना करें कि आपको वो हाईवे, नेशनल हाईवे है ये, बट वैसा लग नहीं रहा है क्योंकि सेटलमेंट्स इतना ज्यादा यहाँ पे है. बिल्कुल सड़क के ऊपर ही सेटलमेंट है. एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो, आई डोंट थिंक सो कैन डू एनीथिंग बिकॉज यहाँ के लोकल्स का प्रॉब्लम है. ये घर घर जाके शिक्षा प्रदान करना बहुत मुश्किल है किसी भी गवर्नमेंट के लिए. ये है हाल रास्ते का. अगर शॉर्टेस्ट रूट है ये, शायद ज्यादा लॉन्ग वाला में भी आपको माइलेज फ्रेंडली मिलेगा रूट, बिकॉज दिस इज क्लियरली नॉट अ माइलेज फ्रेंडली रूट. जहाँ पे 20, 22, 26 तक भी गई है गाड़ी यहाँ पे. So the time is 10:25 and हमने लंच के लिए ब्रेकफास्ट के लिए हम रुके थे यहाँ गोल्डन फैमिली. और तेरे का अभी समय हो रहा है 10:30 और हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे एक रेस्टोरेंट में, गोल्डन फैमिली रेस्टोरेंट. ये बिल्कुल रास्ते पे ही आता है. द फूड इज फ्रेश, पीपल आर गुड. अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और हम अभी तक मझारी तक भी नहीं पहुंचे. ये जो रूट है, अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि सोच रहे हैं कि बिहार से जाएंगे, इसका रोड का कंडीशन आप 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15, 100 भी ठीक है, बट इतना लंबा स्ट्रेच के लिए बिहार इज स्टिल नॉट रेडी. आप कोई और स्टेट से घूम के आइए, अदरवाइज मत ही आइए, बिकॉज द रोड इज इन हॉरिबल कंडीशन. द सिविक सेंस ऑफ पीपल is also not on track with other state. क्योंकि मेरा अराइवल टाइम था 5:30. यहाँ पे अराइवल टाइम इज showing 7:30 and I'm still not sure 7:30 will be able to reach or not, because definitely there has to be delay because इतने ज्यादा trucks. It's okay, truck is not even a problem. The local crowd इतना ज्यादा है, और ये जो बाईपास वाला रूट है, like I would never suggest. I have no clue about पटना वाला जो हाईवे है, क्योंकि पटना वाला जो हाईवे है वो जितना मैंने कवर किया है, हमने कवर किया है, उतना इट इज प्रिटी डिसेंट, इट इज गुड, बट आई डोंट नो अबाउट
this one and the rest of the journey. और यहाँ पे मतलब बीच में बहुत ज्यादा पैचेस है एंड एज ट्रक की मूवमेंट इतना हुआ है तो बहुत अनइवन है रूट वो. इट्स फॉर स्मॉल कार्स, इट्स नॉट लाइक it's not going to be very memorable होगा बट इन अ वेरी नेगेटिव वे. एंड बहुत सारे जगहों पे ये भी हमने देखा कि डबल साइड है, 2 वे है, बट दे आर मतलब इट्स क्लोज बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क. बट बहुत ज्यादा लंबा स्ट्रेच है जो बहुत काम की जरूरत है. आई थिंक द गवर्नमेंट शुड स्टार्ट वर्किंग रियली वेरी हार्ड because others, they are not going at par with what India is going. Definitely not. So this is the road condition of NH27. सिर्फ NH27 ही नहीं, throughout जो मैंने रूट लिया है, I will share the screenshot. पूरा throughout the journey यही पैचेस भरे हुए हैं. आई डोंट नो ये टोल का पैसा कहाँ जा रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट कि वी आर नॉट इवन पेइंग टोल का पैसा. सो आई गेस इतना तो हक है कि पूछ सकते हैं कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है. और ऐसा भी नहीं है कि ब्लैक मनी है सबके पास. सो मेनी पॉट होल्स द एंटायर विदाउट पैच नेशनल हाईवे है. मतलब एक भी ऐसा जगह नहीं है जहां पे पैच नहीं मिले हैं. और पैचेस भी ऐसे कि मतलब वेरी अनइवन. एंड व्हाई, फर्स्ट ऑफ ऑल पैचेस भी क्यों ही, और इतने गंदे कंडीशन ऑफ द रोड. व्हेन यू ट्रैवल लाइक फॉर 1200 किलोमीटर्स और फिर आपको ऐसे रोड मिलते हैं टू कंप्लीट योर जर्नी व्हेन यू हैव अ टारगेट ऑफ 2300 किलोमीटर्स, और आपको ऐसे जर्नी मिलते हैं तो आई रियली क्वेश्चन द अथॉरिटी, द वन who does have this job to fix and the sole job to fix. I'm so sorry, but obviously जो रोड देख रहा है वो तो देश नहीं चला रहा होगा. ये कंडीशन है रोड का. आई थिंक द गवर्नमेंट और द ऑथराइज्ड जो भी है उनको थोड़ा देखना चाहिए the condition of the road. I would never suggest anybody to use this route from Banaras to Siliguri or the northeast region, be it any part of the country. Throughout the journey, so many patches. अभी घड़ी में बज रहे हैं 6:30 और अभी भी 41 किलोमीटर बाकी है. इट इज नियर अबाउट गोइंग टू टेक 1 hour 19 minutes. अभी हम बंगाल बॉर्डर में हैं. ऑलमोस्ट बिहार छोड़ ही रहे हैं. आप अगर देख सकते हैं ये बोर्ड, यहाँ पे रोड्स फेयर इनफ, ठीक है. ये देखिए. सो वी एंटर बंगाल नाउ. सिलीगुड़ी शोइंग 44. मेरा घर थोड़ा नजदीक है. सो घड़ी में बज रहे हैं 7:15 और हम बागडोगरा एंटर कर चुके हैं. रियली दिस इज द
this is like, I can't express. This is like a dream come true, because from Pune to Siliguri is finally done. The estimate time it's showing is 475, but I don't think so that will take that long. But yeah, it was a safe journey, and it had बहुत ज़्यादा ups and down. Obviously, the बिहार का road horrible, miserable, और मध्य प्रदेश का बीच में हमको रीवा की तरफ जो ट्रैफिक मिला था वो थोड़ा सा annoying था. Then we have this Samruddhi Express, which was again mesmerizing, and yeah, we actually did it. If we can, so you all can too. Make sure that you like, comment, share and subscribe.